आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ स्पेशल बहुत ही बढ़िया ठेकुआ की रेसिपी। इसे बनाने के बाद आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर कटोरी के मेज़रमेंट से ले लिया है। अब हम इसे कप के मेज़रमेंट से नापेंगे, जिससे कि आपको बनाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। घर में रखे हुए बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। बिहार का ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल और छठ पूजा में बनने वाला ये एक नाश्ता है, जिसे हम गेहूं की बिस्किट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ml का एक कप ले लिया है। इस कप से हम 2 कप ले रहे हैं। आप घर की कटोरी से भी इस मेज़रमेंट को ले सकते हैं। कोई भी एक कटोरी ले लें और उस हिसाब से आप इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो बढ़िया से हमने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेना है। देखो, मैं आपको मेज़रमेंट इसलिए करके दिखा रही हूँ कि जिससे कि किसी की भी रेसिपी बिगड़नी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 कप। अब दूसरा कप भी ले लेंगे हम इसी तरह से। इसमें कहीं जगह सूजी भी डाली जाती है, हम विदाउट सूजी के डालेंगे बनाने वाले हैं। आप चाहो तो 2 टेबलस्पून के लगभग डाल सकते हो। और ये हमारा दूसरा कप है। अगर हम ये जो पूरे बाउल का आटा ले लेंगे तो ये 3 कप के बराबर हमारा गेहूं का आटा हो जाएगा, जिससे कि हम नहीं ले रहे हैं। हम 2 कप गेहूं के आटे से ही इसे बनाने वाले हैं। 2 कप के बेहाप में हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कप चीनी। तो मेज़रमेंट यही रखिएगा, जो भी कटोरी या फिर कप ले रहे हैं 2 कप के बेहाप में आधा कप आपको चीनी लेनी है। जब आप इसको पीसोगे तो ये 1 कप हो जाएगी। अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम चीनी, साथ में डाल देंगे 2 इलायची। इसे हमें ऐसे ही ग्राइंड करना है। आप चाहो तो थोड़े बहुत ज़्यादा इलायची भी डाल सकते हो। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बढ़िया से हमने चीनी को पीस लिया है और इसके साथ इलायची भी अच्छे से पिस गई है। अब वापस से हमने आटे वाला मिक्सचर ले लिया है, इसमें डाल देंगे हमारी पिसी हुई चीनी। तो देखिए, चीनी जब पिसती है ना तो डबल साइज़ में हो जाती है। तो आप ये ना सोचना कि ये ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अगर आपने चीनी कम करी ना तो ये फीका हो जाएगा, इसलिए मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है ये। अब इसके साथ में जाएगा इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो इसमें डलती ही डलती है, आप स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ। तो जो नॉर्मल सौंफ हम खाते हैं वही है। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इससे ही ठेकुए का जो असली रियल टेस्ट है वो आता है। और वैसे भी सौंफ में जैसे टोस्ट वगैरह भी खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा ज़्यादा करके ही हम इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे नारियल। तो आप चाहे तो नारियल को ग्रेटेड करके ले सकते हैं, लेकिन इसमें टुकड़े में ही डाला जाता है। जब ये बाइट के हिसाब से मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एकदम बारीक बारीक चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं करना है, एकदम फाइनली चॉप करना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सारे नारियल को हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ले सकते हो, ऐसा वाला है सूखा वाला तो वो भी ले सकते हो, डेसिकेटेड कोकोनट है तो वो भी ले सकते हैं आप, है ना। अब नारियल को हमने बहुत अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। बेसिक से 2-3 चीज़ें ही ऐड करनी है और ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसमें बचा है मोयन। तो मोयन हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर की चम्मच से नापा जाए तो 6 से 7 चम्मच है, यानी कि जब तक ये लड्डू जैसे ना बनने लगे तब तक। और अगर टेबल स्पून से नापे तो 3 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें देसी शुद्ध घी डाला है। शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें, उससे ही इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आएगा। तो घी हमने डाल दिया था। अब इसमें से लड्डू थोड़ा कम बन रहा है, तो हम इसमें मतलब लगभग 3 टेबल स्पून ही हमने घी डाला है। नॉर्मली शुद्ध घी जो हमारा डिब्बे पर हमारे पास अमूल का था, हमने वही डाल दिया है। आपके पास घर का बना हुआ है, आप वो डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो ये लड्डू जैसे बनना चाहिए। बस इसमें हमें अब कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करना, ना सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। अगर इसका मोयन अच्छा है ना तो ये बहुत परफेक्ट और खस्ता बनते हैं। अब लास्ट में हमने इसमें एक चीज़ डालना भूल गए हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग स्प्रिंकल करके हमें चीनी ऐड करना है, जिससे कि जब ये ऊपर से दिखेगी ना तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है और इसका जो टेस्ट है और अच्छा आता है। तो बस इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, ना बहुत सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड में। थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाकर हमने देखिए बढ़िया सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। ठेकुआ जो है वो ठेकुआ के सांचे में बनाया जाता है। सांचा नहीं है तो हम इस तरह से इसको देखो पत्ती नुमा करके, और कोई भी टूथपिक या स्टिक है आपके पास तो इस तरह से बीच में आप इसको
कर लीजिए और इसमें छोटे छोटे आइट साइड से भी डिज़ाइन बना लीजिए। तो एकदम पान के पत्ती की तरह ये बन जाएगा, पान के पत्ती या नॉर्मल पत्ती की तरह। जैसे चाहे वैसे आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। नॉर्मली ठेकुआ ऐसे ही बनाए जाते हैं, जो सांचे आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने बिल्कुल हाथ से बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास सांचे ना हो तब भी आप इस तरह की रेसिपीज़ बना सकते हो। तो ये देखिए काफ़ी सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें हमें मीडियम हॉट ऑयल में सेकना है, जैसे कि हम कोई भी खस्ता चीज़ सेकने के लिए करते हैं ना, वैसे। तेल का टेम्परेचर मीडियम हाई रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। और जैसे धीरे धीरे बिस्किट वगैरह सेकी जाती है या नमक पारे, बिल्कुल वैसे ही सेक लेना है। डालते ही तुरंत ना चलाएं, क्योंकि मीठी चीज़ है ना, तो सॉफ्ट साइड में हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसको टर्न करेंगे तो देखिए बढ़िया सुनहरा कलर आना शुरू हो जाएगा। हमने इसे चीनी से बनाया है। ट्रेडिशनली इसमें गुड़ का जो पानी होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चाहें तो गुड़ का या चीनी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और अब इसे हमें बढ़िया से फ्राई कर लेना है। गोल्डन सुनहरा होने तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। जब आप इन्हें बाहर निकालोगे तो एकदम सॉफ्ट रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे, एकदम बिस्किट की तरह कुरकुरे और क्रिस्प हो जाएंगे। और जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो बच्चों के लिए बना सकते हैं, ट्रैवल के लिए बना सकते हैं, किसी को स्टोर करके देना चाहते हैं तब भी आप ये मीठी मीठी बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये ठेकुआ बनकर तैयार हो गए हैं। अभी तो ये घर घर बिहार में बन रहे होंगे, क्योंकि छठ पूजा का समय चल रहा है। आप इसे नॉर्मली कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे ठेकुआ जो है वो तैयार हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।